ग्वालियर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अंतर्राज्यीय बस अड्डे में बसों का संचालन 10 नवंबर से शुरू हो गया है। पुलिस और परिवहन विभाग का दावा था कि अब इसी स्टैंडों से बसों का संचालन किया जाएगा, लेकिन बस ऑपरेटरों ने 3 दिन बाद यहां से बसों का संचालन बंद कर दिया, जिससे यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि शहर से दूर बनाए गए आईएसबीटी पर पहले सुरक्षा और सुविधाएं दी जाएं, उसके बाद ही संचालन हो सकता है। आईएसबीटी से हालात का जायजा लिया सहयोगी विनोद शर्मा ने। ग्वालियर में आईएसबीटी बस स्टैंड बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और यहाँ पर ट्रायल के तौर पर प्रशासन ने कहा था कि 10 तारीख से हम शुरू कर देंगे सब कुछ और 10 नवंबर को बाकायदा बसों को यहाँ लाया गया और यहाँ से यातायात तो शुरू कराया गया, लेकिन उसके बाद अब देखिए फिर दोबारा से सुनसान हो गया है। किसी भी तरह से यहाँ कोई बस परिवहन नजर नहीं आ रहा है हमें और ना ही कहीं की बसें आ रही हैं। और जो एंट्री दिखा है प्रवेश द्वार बसों के लिए, वहाँ बैरिकेड्स लगा हुआ है, गार्ड बैठे हुए। उनसे जब पूछा गया कि क्या स्थिति है तो उनका कहना था कि उन्हें कुछ नहीं पता। प्रशासन ने जरूर उस समय शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद बस ऑपरेटरों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से एक तो शहर से बाहर बनाया गया है इसको, बस स्टैंड है इसको, और यहाँ पर आवागमन का साधन न होने के कारण जो यात्री हैं जिनको बसों में सवारी करनी है, सफर करना है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिससे उनको बेहद नुकसान होगा। अभी तक रेलवे स्टेशन के पास स्थित जो बस स्टैंड है वहाँ से ही सवारियाँ भरी जा रही हैं। इसके अलावा झांसी रोड जो 3 बस स्टैंड है ग्वालियर शहर के, वहाँ से यात्रियों को लिया जाता है। और यही कारण था कि इसका उद्देश्य ये है कि शहर में बसें ना जाएं, जो ट्रैफिक है वो खराब ना हो और लोग यहाँ से ही भिंड, मुरैना और तमाम जो इलाके हैं जहां इस आसपास के जिले वहां से यहां से परिवहन हो सके। लेकिन 10 तारीख को शुरू किया गया, फोटो खींचे, बाकायदा यहां एक रस्म अदायगी के तौर पर किया गया, लेकिन उसके बाद जो बस ऑपरेटर एसोसिएशन है उसके दबाव में आकर फिर प्रशासन शांत हो गया, क्योंकि बस ऑपरेटर भी चाहते भी हैं कि यहाँ पर वो ना आए, क्योंकि उनको अधिक फायदा शहर के बस स्टैंड से हो रहा है। लिहाजा उनके दबाव में कहीं ना कहीं इस इतनी बड़ी योजना जो बस स्टैंड है वो अब फिर सुनसान हो गया है। कब दोबारा शुरू होगा, कब यहाँ से यातायात शुरू होगा, कब यहाँ से बसें चलेंगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 10, 11, 12, 13 और 14 3-4 दिन तक तो यहाँ बसें आई, फोटो खींचे और उनको शेयर किया गया कि हमने बस स्टैंड शुरू कर दिया है, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। एक भी बस हमें यहाँ नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।